पर से देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 CISF हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 यानी कि उसके आगे के क्वेश्चन हैं जो आपके सामान्य ज्ञान से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। तो आयत पर देखिए क्वेश्चन है आपका, आयत पर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, यानी कि विदेशी व्यापार, व्यापार अवरोध, आर्थिक विकास या भूमंडलीकरण। तो जल्दी से अपना आंसर चुनिएगा, 2 सेकंड का समय आपके पास है। हाँ, तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 2, यानी कि व्यापार अवरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में आय के अलावा लोगों द्वारा तलाश की जाने वाली चीज़ें क्या हैं। तो देखिए गाइज, बराबर उपचार, सेकंड आज़ादी, थर्ड सुरक्षा, नेक्स्ट है केवल 1 ऑप्शन। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा, केवल 2 ऑप्शन। देखिए आंसर में देखेंगे केवल सेकंड थर्ड ऑप्शन देखेंगे, सेकंड थर्ड दोनों या सभी। तो जल्दी से अपना राइट आंसर चुनेंगे। देखिए क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं, अर्थव्यवस्था में आय के अलावा लोगों द्वारा तलाश की जाने वाली चीज़ें क्या हैं। बराबर उपचार, आज़ादी, सुरक्षा, केवल। तो देखिए जल्दी से बताइएगा। तो ये आपके आंसर हैं, राइट आंसर दीजिए, 2 सेकंड का समय आपके पास है। अपनी तैयारी को जांचें, सभी CISF हेड कांस्टेबल की तैयारी करने वाले, ऑल कंपटीशन की तैयारी करने वाले अपनी तैयारी को जांचें। ठीक है, तो देखते हैं गाइस, 52 का आंसर है। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 4। ठीक है, यानी कि सभी 1, सेकंड और थर्ड सारे आंसर सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। ठीक है, तो देखते हैं गाइस 53 का आंसर क्या होगा। तो जल्दी से 2 सेकंड आपके पास हैं, जल्दी से बताइएगा, राइट आंसर चुनिए अपना। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका थर्ड, भाग 3। ठीक है, यानी कि भाग थर्ड में, यानी कि देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है। मौलिक अधिकार, ह्यूमन राइट्स, तो भाग थर्ड में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ऑल कंपटीशन में आता है, अक्सर ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा, तो ये रिक्त स्थान पर देखिए क्या आएगा, इसमें से आपको चुनना है क्या आने वाला है ये डैश के खाली स्थान पे। तो जल्दी से अपना राइट आंसर चुनिएगा। ठीक है, ये 4 राइट आंसर आपके सामने हैं। मनोनीत किया, चुना, नहीं चुना, चयनित नहीं किया। तो 4 राइट आंसर आपके सामने, जल्दी से चारों में से ऑप्शन चुनिएगा अपना। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 2। ठीक है, चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए 55 क्वेश्चन छूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर किसके साथ विवाहित थे। यानी कि जहांगीर इतिहास का क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे जहांगीर किसके साथ विवाहित थे, यानी कि जहांगीर का विवाह किसके साथ हुआ था। ठीक है, मेहरुनिसा, यानी कि मेहरुनिसा, हजरत महल, जोधाबाई, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से अपना राइट आंसर चुनिए, अपनी तैयारी को जांचिए।
हाँ तो देखिए राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। ठीक है, राइट आंसर क्या है आपका फर्स्ट। तो जहांगीर का विवाह किसके साथ हुआ था? मेहरुनिसा, यानी कि जहांगीर की जो बीवी थी उनका क्या नाम था? मेहरुनिसा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे ऑल कंपटीशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? अब 66.5 उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो देखिए चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से क्वेश्चन आप रिपीट कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। तो देखिए राइट आंसर चुनिएगा, आपके पास 2 सेकंड का समय है, ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। ठीक है, तो जल्दी से राइट आंसर चुनिए। तो राइट आंसर होगा थर्ड, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक व्रत 66.5 अंश। ठीक है, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक व्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 चल रहा है ये आपका। ठीक है, तो देखिए गाइज, जो तैयारी करने वाले हैं ध्यानपूर्वक अपनी प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे। ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। भारत में ठंड के मौसम सर्दी की अवधि क्या है? यानी कि भारत में ठंड के मौसम सर्दी की अवधि क्या है? तो जल्दी से आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन है। देखिए ठंड की अवधि कहाँ से कहाँ तक है? तो जल्दी से राइट आंसर चुनिए अपने, 2 सेकंड का समय है। हाँ तो देखिए राइट आंसर होगा आपका थर्ड, दिसंबर से फरवरी। तो दिसंबर से फरवरी जो है ठंड का मौसम होता है गाइज, और वो ठंड आने वाली भी है हमारी, धीरे धीरे ठंड का आगमन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, निम्नलिखित में से कौन से अजैव घटक हैं? अजैव, ठीक है, घटक 2 प्रकार के होते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। ठीक है गाइज, तो देखते हैं कौन से अजैव घटक हैं। तो जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा। तो देखिए चट्टान, पौधे, मिट्टी, इनमें से कौन से अजैव घटक हैं आपको चुनना है। तो राइट आंसर चुनिएगा। देखिए जल्दी से बताइए, केवल फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट थर्ड दोनों, या सभी? ठीक है, तो जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा आप। तो राइट आंसर होगा आपका इसका, देखिए गाइस जल्दी से, राइट आंसर आपका थर्ड। ठीक है, 1 और थर्ड दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। एक दांत का कठोरतम भाग है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लैंक स्थान पे क्या आने वाला है? तो एक दांत का कठोरतम भाग होता है मसूड़े, इनेमल, जड़ें, मज्जा, उसको क्या कहते हैं गाइज? तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 2, इनेमल। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इनेमल, जो दांत का कठोरतम भाग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल कंपटीशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। फेफड़ों में वायु कोषों की एक बड़ी संख्या पाई जाती है। तो डैश रिक्त स्थान पर क्या आएगा हमारा? ये खाली ब्लैंक स्थान है। ठीक है, पाई जाती है। अब जल्दी से आप बताएंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फेफड़ों को स्पंजी बनावट और समुचित आकार देने के लिए, गैस के विस्तृत हेतु अधिक सतही क्षेत्र के लिए, निश्वासित वायु के बढ़ते हुए आयतन के लिए, अधिक स्थान हेतु, अधिक तंत्रिका आपूर्ति हेतु। तो जल्दी से 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर चुनिएगा। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 2, गैसों के विवरण हेतु अधिक सतही क्षेत्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चुंबक अपने गुण कब खो देते हैं? तो चुंबक अपने गुण कब खो देते हैं? तो जल्दी से राइट आंसर चुनिए गाइज। तो राइट आंसर होगा आपका 4। सभी विकल्प सही हैं। गर्म करने पर चुंबक अपने गुण कब खो देते हैं? गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर, ऊंचाई से गिराए जाने पर। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एकांक समय में, ठीक है, तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो जल्दी से राइट आंसर चुनिए आप। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 2। क्या कहते हैं उसको? चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? यानी कि एक निश्चित समय में, तो उसे हम क्या कहेंगे? चाल। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सभी अपनी तैयारी पर धार लगाएं, अच्छे से तैयारी करते रहें। ठीक है, समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करें, ज़्यादा किसी के कामों में न उलझाएं, अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में दें, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं खासकर। ठीक है, CISF हेड कांस्टेबल, ऑल कंपटीशन, IAS, PCS, ऑल रेलवे, ठीक है, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, ऑल कंपटीशन के लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? इनपुट। ठीक है, एक आउटपुट होता है, एक इनपुट होता है। तो कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आंकड़ा। जल्दी से बताइए, राइट आंसर अपना चुनिए। तो राइट आंसर होगा आपका 4। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? आंकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठंडा करने पर तरल को गैस में बदलने की प्रक्रिया को, ठीक है, रिक्त स्थान पर कहा जाता है? तो यानी कि ठंडा करने के बाद गैस में हम उसे बदलते हैं, तरल प्रक्रिया को, तो गैस में बदलने के लिए उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जल्दी से राइट आंसर चुनिए आप। तो देखिए गाइस, राइट आंसर होगा आपका इसका 2, संक्षेपण। हम उसको क्या कहते हैं? संक्षेपण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CO2 रिक्त स्थान पर क्या आने वाला है? CO2 के गठन के कारण चूने के पानी की दूधिया बना देता है। यानी कि CO2 जो गठन होता है तो चूने के पानी को हम कैसा बना देता है? दूधिया। ठीक है, केमिकल हमारी बॉडी के लिए उतने ही लाभदायक होते हैं, उतने ही हानिकारक होते हैं। और केमिकल से दोस्तों जितना हो सके उतना बच के रहो। ठीक है, जैसे कि आजकल केमिकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस समय हमें जो है केमिकल, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, इन सारी चीज़ों से बच के रहना है। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें खाइए, अच्छी घर की बना हुआ खाना खाइए, तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो देखिए क्या बन जाता है वो? CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, यानी कि प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। राइट आंसर चुनिए जल्दी से। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 2, तालाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत मूल सुविधाएं हैं। जो आजकल स्मार्ट सिटी बन रही है दोस्तों, तो उसके अंतर्गत कौन सी मूल सुविधाएं हैं। पर्याप्त जल की आपूर्ति, निश्चित बिजली की आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता, ये सभी मूल सुविधाएं। तो जल्दी से राइट आंसर चुनिए आप अपना। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 4। ठीक है गाइज, यानी कि ये सभी मूल सुविधाएं, पर्याप्त जल की आपूर्ति, निश्चित बिजली की आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता, ये सभी मूल सुविधाएं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 69। ठीक है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया। ठीक है बच्चों, सॉरी, देखिए गाइज, आविष्कार किसने किया, जल्दी से बताइए, राइट आंसर सुनिए आप अपना। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 4, रेने लायन नेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑल कंपटीशन में आता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, राइट आंसर अपना चुनिए। तो राइट आंसर होगा आपका अनीता कुंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाए गए थे। यानी कि शर्ट, पहले शर्ट नहीं चलती थी, पतलून नहीं चलती थी, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाए गए थे। यूरोपियन, मंगोल, अफगान, तुर्क। तो जल्दी से राइट आंसर चुनिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो देखिए गाइज, राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, यूरोपियन। तो शर्ट, पतलून, स्कर्ट कौन लोग लाए थे, यूरोपियन लोग भारत में लाए। जो आजकल हम शर्ट पहनते हैं, पतलून, स्कर्ट पहनते हैं। ठीक है, लड़कियां पहनती हैं अक्सर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो किस राज्य में है। ठीक है, जल्दी से बताइए, गोदावरी नदी का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, गोदावरी नदी किधर से निकलती है। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका थर्ड, महाराष्ट्र। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स है, इसके आंसर आगे आ रहे हैं आपके। ठीक है, ए एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक, राइटर कौन है। तो देखिए ये आंसर आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक, अयूब खान, इंदिरा गांधी, अरबिंदो घोष।
राइट आंसर होगा आपका 2, अयूब खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर होगा आपका 4, बुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश में अरुण थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की स्थापना की जानी है? तो जल्दी से बताइए। 4 राइट आंसर आपके सामने है, ये चारों में से आंसर छांटिएगा। तो देखिए गाइस, राइट आंसर होगा आपका अफगानिस्तान। अपनी तैयारी को जांचते रहें, ठीक है गाइस। देखिए सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 25 नंबर की हिंदी अथवा 25 नंबर की इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। 25 मैथ, 25 रीजनिंग और 25 जीएस के, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट देखिए, हिंदी देखते हैं। दिशा निर्देश गाइडेंस दिया गया 76 से 78 शब्दों को समानार्थक रूप लिखिए। समानार्थक का मतलब होता है समान, ठीक है। इंग्लिश में हम सिनोनिम्स कह देते हैं। तो देखिए अंधकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अंधकार, अंधकार का हमें समानार्थ ढूंढना है, समान। तो देखिए राइट आंसर होगा आपने अंधेरा। अंधकार का समानार्थ का मतलब जो समान अर्थ निकल रहा हो, ठीक है, अंधेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयल। अपना राइट आंसर चुनिए। तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, कोकिला। कोयल को किस नाम से पुकारा जाता है? कोकिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़। पहाड़ का समानार्थ देखिए। तो राइट आंसर होगा गाइज आपका गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस स्थान पर आएगा, प्रकार के व्यंजन होते हैं। कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? देखिए जल्दी से देखिए, राइट आंसर चुनिए। राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णों में डैश प्रकार हैं। हिंदी वर्णों में प्रकार हैं। तो जल्दी से राइट आंसर चुनिए। तो राइट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? जल्दी से राइट आंसर चुनिए। तो राइट आंसर होगा सुंदरता। सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? सुंदरता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, गरीब शब्द का विलोम रूप है। गरीब शब्द का विलोम रूप छांटिए जल्दी से अपना, 2 सेकंड का समय आपके पास है। राइट आंसर होगा 4, अमीर। विलोम शब्द क्या हो गया? अमीर। गरीब, अमीर, 2 शब्द हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इशारे पर नाचना मुहावरे का अर्थ है। आपके मुहावरे आ गए, इशारे पर नाचना, ठीक है।
तो मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इशारे पर नाचना। ठीक है, तो देखिए इसके आंसर देखेंगे। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 चल रहा आपका, इशारे पर नाचना, मुहावरे का अर्थ छांटिए जल्दी से। तो राइट आंसर होगा आपका थर्ड, बस में करना। ठीक है, हमें किसी के बस में इतना भी नहीं होना चाहिए, इशारे पर नाचना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब हमें अपने विवेक से, अपने सोच से, दिमाग से काम लेना चाहिए। कोई आपसे कह दे तो ज़रूरी नहीं है वही काम अच्छा होगा, उस पर हमें चिंतन मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए, तब उस काम में कदम उठाना चाहिए। ठीक है गाइज, तो देखिए यानी कि बस में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अचरज शब्द का तत्सम शब्द। राइट आंसर चुनिए अपना। तो राइट आंसर होगा आपका 4, आश्चर्य। क्या है? आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेगम शब्द का पुल्लिंग रूप है, यानी कि बेगम शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो इसी रिक्त स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से राइट आंसर चुनिए। तो राइट आंसर होगा आपका थर्ड, बादशाह। नेक्स्ट देखेंगे, जमुना शब्द का तत्सम शब्द चुनिए। तो राइट आंसर होगा आपका यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87, आलसी शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो राइट आंसर होगा आलसपन। आलसी शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? आलसपन, यानी कि आलस। देखिए ज़िंदगी में आलस हमें बहुत कम करना चाहिए। ज़िंदगी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। और हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। आलस करने में ही आजकल दुनिया परेशान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, बाल शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो राइट आंसर होगा आपका थर्ड, बाघिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, भूगोल शब्द का विशेषण रूप है। तो राइट आंसर होगा आपका 2, भौगोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गागर में सागर भरना, इन्वर्टेड कॉमा यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, डबल इन्वर्टेड कॉमा इस मुहावरे का अर्थ है गागर में सागर भरना। जल्दी से बताइए, 4 आंसर आपके विकल्प, 4 विकल्प आपके सामने हैं। बीती बातें याद करना, थोड़े में अधिक कहना, और परेशान करना, खुशियां मनाना, गागर में सागर भरना।
बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है, अक्सर आता है। IAS PCS में भी हिंदी के क्वेश्चन आते हैं गाइस, ठीक है। ऑल कंपटीशन, रेलवे में कम आते हैं, ठीक है। तो जल्दी से राइट आंसर चुनिए। तो राइट आंसर होगा आपका 2, थोड़े में अधिक कहना, यानी कि गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अपनी बात को कह जाना, यानी कि थोड़ी सी बात में बहुत लंबी बात कह जाना, ठीक है। तो किसी की बात को हमें सुनना चाहिए, चिंतन मंथन करना चाहिए, तब उस पर तोड़ना और आगे को बढ़ना चाहिए। एकदम किसी की बात पे हमें कदम नहीं उठाना चाहिए, गागर में सागर भरना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए डायरेक्शंस फोर्स आपके 91 से 95 निम्नलिखित गद्यांश को आपने, यानी कि जो पैराग्राफ है उसको पढ़ना है। उत्तर लिखिए। एक भयानक रात थी, ठीक है। तो आप देखिए पढ़ रहे हैं, भयानक रात थी, मथुरा के सभी निवासी सुख की नींद सो रहे थे, केवल 2 राजबंदी जाग रहे थे, देवकी और वासुदेव। देवकी मथुरा के राजा कंस की बहन थी, वासुदेव उसके पति और कंस के बहनोई थे। कंस अपने पिता अग्रसेन को बंदी बनाकर राजा बना बैठा था। फिर वह देवकी और उसके पति का कब ख्याल करता, उसके मन में यह भय समा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसके प्राणों का ग्राहक होगा, इसलिए उसने देवकी के 7 पुत्रों का वध किया था। अब 8वें की बारी थी। तो देखिए यह आपने पैराग्राफ पढ़ा। अब पैराग्राफ पढ़ने के बाद में क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भयानक रात में कौन सुख की नींद सो रहे थे? मथुरा के निवासी, राजबंदी। तो राइट आंसर चुनिए। 2 ये हैं, 2 ऑप्शन नीचे हैं, कंस, देवकी और वासुदेव। जल्दी से राइट आंसर चुनिए। तो राइट आंसर होगा इसका आपका, देखिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट राइट आंसर क्या है? मथुरा के निवासी, यानी कि वो गहरी नींद में सोए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवकी कौन थी? कंस की बहनोई बुआ, कंस की पत्नी, राजबंदी, कंस की बहन। जल्दी से राइट आंसर चुनिए अपना। तो राइट आंसर होगा कंस की बहन, ठीक है। कंस ने देवकी के कितने पुत्रों का वध किया? जल्दी से राइट आंसर चुनिए। तो राइट आंसर होगा गाइज आपका 7, यानी कि उसने कितने पुत्रों को मारा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसुदेव कौन थे? कंस के भाई, देवकी के भाई, देवकी के पति, राजबंदी। तो राइट आंसर होगा गाइज 3, देवकी के पति, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है गाइज कि देवकी के पति कौन थे? तो वसुदेव, और वसुदेव की पत्नी कौन थी? देवकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। कंस ने देवकी को बंदी क्यों बनाया था? कंस ने देवकी को बंदी क्यों बनाया? तो जल्दी से अपना राइट आंसर चुनिए। तो राइट आंसर होगा गाइज आपका 8वें पुत्र के वध करने के लिए, यानी कि उसने 7 पुत्र मार दिए थे और 8वें पुत्र के वध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। 96 से 98 मुहावरों का सही अर्थ चुनना है। डायरेक्शंस आपको दिए गए हैं, दिशा निर्देश, ठीक है। तो चोर पर मोर, चोर पर मोर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? चोर पर मोर। तो इसका राइट आंसर चुनिए। तो राइट आंसर होगा चोर पर मोर का मतलब एक दूसरे से ज़्यादा दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आँख खुलना, आँख खुलना वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरा है।
तो राइट आंसर होगा गाइज आपका होश में आना, यानी कि आँख खुलना का मतलब होश में आना। आप आज तक जो थे ऐसे दोस्त बनाए, ऐसे इष्ट मित्र, ऐसे रिश्तेदार कि उनके साथ देते चले गए, लेकिन जब उन्होंने अपना साथ देना छोड़ दिया, अपना उल्लू सीधा करना, तो हमारी आँख खुल गई। ठीक है, तो इसलिए गाइज ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी तैयारी को दें, पढ़ने वाले जितने भी हैं, ठीक है, अपनी तैयारी को धार लगाएं। और मैं चाहूँगा, ईश्वर से कामना करूँगा कि आप सभी का सिलेक्शन CISF हेड कांस्टेबल में हो जाए। ठीक है, गागर में सागर छोटे छोटे क्वेश्चन डेली तैयार करो, 10 क्वेश्चन से 20, 20 से 30, ऐसे ही आपके क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो गाइस आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पो 12 होना, पो 12 होना, तो जल्दी से गाइड राइट आंसर सुनिए। पो 12 होने का मुहावरे का अर्थ, तो राइट आंसर होगा आपका बहुत लाभ होना। पो 12 का मतलब क्या है? बहुत लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दोनों क्वेश्चन देखिए एक साथ हैं। तद्भव शब्द का चयन करें 99 का, तत्सम शब्द का चयन करें 100 का। तो जल्दी से आप चुनिएगा 99। तो राइट आंसर होगा गाइस आपका 99 का घोड़ा। ठीक है, 99 का घोड़ा। और 100 का देखिए, 100 क्वेश्चन का तत्सम शब्द का चयन करें गाइस। आपका समय समाप्त हुआ है। तो देखिए राइट आंसर होगा, तत्सम शब्द का चयन करना है गणना। तो गाइज ये आपके 50 क्वेश्चंस पूरे हुए। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के 25 क्वेश्चन इंग्लिश के बचे हैं, जिनको हम आपको कल करा देंगे। ठीक है गाइज, तो ध्यान से अपनी तैयारी करो और ध्यान से अपनी तैयारी को जांचिएगा। ठीक है गाइज, तो थैंक यू सो मच। चैनल को वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करते रहें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें गाइज। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है गाइज। कुछ समय मैंने बीच में डिस्टर्ब हुआ था, इस कारण से मैं आगे नहीं बना पा रहा था। तो आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।